मिस्टर आबिद शेर अली बिना मुकाबला सेनेटर मुंतखब हो गए हैं। अब सिनेरियो क्या है अब बताइए। बिला मुकाबला देखें। अब ये बाज का जो है ना वो ज़िमनी इंतखाब होते हैं सज़ाओं की शक्ल में। बाज़ का किसी सेनेटर की डेथ या किसी मेंबर असेंबली की डेथ की वजह से सीट्स खाली होती हैं तो फिर ज़िमनी इंतखाब में जाते हैं। ये मुसलसल देखने में आ रहा है। इससे पहले आपको हल्का एन गालबन 66 या 7 में वो नून लीग के उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो गए थे। अब यहाँ भी जो है सेनेट की खाली नशिस्त पर जो जी है जी, वो आबद शेर अली को कर दिया उन्होंने, नॉमिनेट ठीक किया है। था हाँ जी, मुस्लिम लीग नून ने। मगर वो पीटीआई की तरफ से जो है ना वो एक बाइकआउट और वॉकआउट और उसकी वही वजह से वही रवश बिना रही। मुकाबला, हाँ तो जी। उसकी वजह से वो बिला मुकाबला हो गया। भाई आप मुकाबले में तो आए ना, क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा आपको वहाँ पे वोट कम पड़ जाएंगे आप, लेकिन मुकाबला तो करें। मगर ये नहीं है, मुकाबला वो करते हैं सिर्फ प्रोपेगेंडा करने का, मुकाबला रिहाई करते का। हैं वो इंतशार फैलाने का, मुकाबला करते हैं वो इल्ज़ाम तराशी का, मुकाबला करते हैं गालम गलोच का, मुकाबला करते हैं वो मुल्क का इमेज ख़राब करने का, मुकाबला करते हैं वो मुल्क से गद्दारी करने का। ये मुकाबला तो वो करते हैं, लेकिन जो असल जिस काम के लिए उनको पीटीआई का कारकुन वोट देता है, हम बार बार बताते रहते हैं, ऐसे मौके पे वो भाग जाते हैं। चाहे वो कोई तरमीमी सूरत हाल हो, ईवान के अंदर वोटिंग की सूरत हाल हो, हल्के के अंदर ग्राउंड के ऊपर वोटिंग की सूरत हाल हो, ये वहाँ से अब गायब हो जाते हैं। ये जी। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने आबिद शेर अली को सेनेट इंतखाबात में बिला मुकाबला कामयाबी पर मुबारकबाद दी है जी, और मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया है। और वज़ीर आज़म ने कहा जी अल्लाह के फजल करम से मुस्लिम लीग नून को अवामी खिदमत की बदौलत हर महाज पर फ़तह नसीब हो रही है। आबद शेर अली पार्टी के सरगर्म रहनुमा हैं और उन्होंने गुज़िश्ता अदवार में अवामी खिदमत से अपना नाम बनाया। आबद शेर अली बतौर सेनेटर कायद मियाँ नवाज शरीफ की लाजवाल क़यादत में मुल्क की तामीर व तरक्की और अवामी खिदमत के हवाले से अपना भरपूर किरदार अदा करें, ये वज़ीर आज़म का कहना है। लेकिन यहाँ पे एक बात मुझे याद आ रही है कि ये रिश्तेदारी भी है आबद शेर अली से, मियाँ नवाज शरीफ फैमिली की बहुत करीबी रिश्तेदारी है। इनके वालिद शेर अली जो हैं, और अब जो है ना आबिद शेर अली जो है गुज़िश्ता इंतखाब में हार गए थे। अब उन्हें राना बिना सनाउल्लाह मुकाबला। की तरह जो है वो उन्हें अकोमोडेट किया गया है। तो यानी कि ऐसे मौके पे जब बिल्कुल 100% कामयाबी यकीनी हो, तो कितना अच्छा हो कि ख़ानदान के अलावा आप किसी अपने कारकुन को ये मौका फ़राहम कर दें। कितना अच्छा हो जो आप पे इन बड़े ख़ानदानों पे इल्ज़ाम आता है कि मोरूसी सियासत जो है उससे बाहर निकलने का तसव्वुर भी नहीं है यहाँ। तो ये सबसे आसान इंतख़ाब था। तो कितना अच्छा होता कि मुस्लिम लीग नून का वो कारकुन जो रोड के ऊपर लाठियाँ खाता है, वो डंडे खाता है और साला साल से 2-2 3-3 अशरों से वो मुस्लिम लीग नून की या पीपल्स पार्टी की जी, वो खिदमत करता है। तो ऐसे मौके पे अगर ऐसे कारकुन को आसान जो एक्सेस है पार्लियामान तक जाने की या सेनेट तक जाने की, तो उसको ये मौका दे दें। आबिद शेर अली तो बड़े अच्छे इंसान हैं, बड़े अच्छे पॉलिटिशियन होंगे, मगर वो तो आपके रिलेटिव हैं, रिश्तेदार हैं, वो तो आपके साथ ही हैं, उन्होंने कहाँ जाना है? और गुज़िश्ता इंतखाब में वो शिकस्त हो गई थी। तो मगर यहाँ जो है उन्होंने प्रायोरिटी उनकी वही रही कि नहीं, सबसे पहले जो है ना वो उनका फैमिली मेंबर होना चाहिए, उसके बाद जो है कोई दूसरा। बिल्कुल। तो अलबत्ता ये गाहे-बगाहे ऐसी ऐसे फ़ैसलों पे तनकीद भी होती रहती है। अब उसकी मिसाल ये है कि हारे तो ख्वाजा साद रफ़ीक भी हैं, ठीक है? हारे तो जावेद लतीफ़ भी हैं, लेकिन ये भी कई मर्तबा वुज़रा रह चुके हैं। मैं तो बात कर रहा हूँ आम कारकुन की। यानी कि आम कारकुन सारी ज़िंदगी जो है, वो उसकी किस्मत में सड़क ही है, उसकी सियासत सड़क ही है। उसकी उसका हक नहीं है पार्लियामान तक जाने का, पार्लियामानी सियासत का, उसका हक नहीं है ऐवानों तक उसकी रसाई का। तो ये थोड़ा-सा एक मुझे लगा कि बिला मुकाबला वाला अगर मामला था, तो कितना अच्छा होता कि किसी आम कारकुन को, वर्कर को आप ये एग्ज़ाम्पल सेट करते और यकीनन आपको
आपका वोटर और आम लोग तो क्या, आपके मुखालफिन भी आपको अप्रिशिएट करते हैं कि ये तो कमाल फैसला किया जी, एक आम कारकुन को आपने मौका दे दिया। वो ठीक है, वो उसने बहुत ही एक उसका फैसला ये बाउंस हुआ, और उसके पीछे तो खैर एजेंडा ही और था कि वो एक बुज़ार उठा के ले आया। वहाँ तो कहानी और थी ना, वहाँ तो पीछे पूरा फराह गोगी और बुशरा बीबी ने पूरा एक नेटवर्क प्लान किया हुआ था, वो तो और मामला था। मगर ये था कि एक अटेम्प्ट ये थी इनिशियली, एक आम कारकुन को उठा के ले आए, लेकिन आम को लाएं, जाहिल को ना लाएं, आम को लाएं, नाहिल को ना लाएं, आम को लाएं, बेवकूफ़ को ना लाएं, ट्रू, आम को लाएं, करप्ट को ना लाएं। वहाँ तो ये मामला हो गया था। जस्टिफाई हो रही इनिशियल तो पोजीशन। वो अटेम्प्ट इसी तरह की बताई गई थी, लेकिन यहाँ जो है ना, दोनों जमातों में, अलबत्ता नून लीग और पीपल्स पार्टी में, इस चीज़ का थोड़ा फुकदान। सर ये अलायंस चलती रहेगी, टेन्योर कंप्लीट होगा? नहीं, आप चाहती हैं तो चलती रहेगी। ये फैसले अब देखें, बुशरा पहले भी कुछ अरसा पहले भी एक बुशरा करती थी, अब भी आपने करने हैं। आपने बताना है अलायंस चलता रहना चाहिए, वो चलता रहेगा इंशाल्लाह। लेकिन आपको वो मसला वो लगे वाली बुशरा में नहीं हो। तो नहीं, आप दूसरे वाली है तो बुशरा ना देखे, बुशरा तो बुशरा होती है। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आपको लगता है कि अलायंस मुल्की मफाद में बेहतर है, तो अलायंस रहना चाहिए। चलिए, आपको लगता है I'll see कि that. अलायंस से जो है ना कोई नुकसानात हो रहे हैं, ओह माय तो फिर गॉड। हम प्रोग्राम उस पर शुरू करते हैं। चलिए फिर देखना पड़ेगा, थोड़ा टाइम चाहिए। जी टाइम ले लें, I'll figure that आप ले out. लें टाइम, बल्कि मैं चलिए, कहता हूँ आप साल की छुट्टी ले लें, नहीं ठीक है? इतना भी जरूरी नहीं है। उसके बाद जो है ना आप सोच के आ जाए।